हेलो जी नमस्ते, राघवेंद्र बोल रहा हूँ जी। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। पता है मालिक, आपका मैसेज आया था। जी जी, मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ सर। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। तो डाल था मैंने 6, जी जी। तो 7 रुपए का लिया था मैंने। हाँ जी, अगर आपने तो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ जी 45,000 के आसपास मुझे बचे उसमें। जी जी। और मैं एक बात और अवगत करा दूं कि जब मैं पोल्ट्री का काम कर रहा था तो मेरे कुछ विशेष हैचरी ओनर्स और फीड मिलर से मेरे अच्छे खासे संबंध बन गए थे, जिससे मेरे दोस्ताना रिलेशंस हैं। तो उन रिलेशंस को देखते हुए अगर किसी पोल्ट्री फार्मर को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे मान लो फीड और चिक्स की, तो मैं डायरेक्ट उनसे रिक्वेस्ट करा देता हूँ और जो भी आपका पैसा होता है डायरेक्ट उनके कंपनी अकाउंट में लगता है और वहाँ से आपका माल पहुँच जाता है। उससे मेरा कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। बस ये है कि मेरे कुछ मित्र हैं, उनको वो मेरा सहयोग मिल जाता है और कुछ मेरे पोल्ट्री फार्म मालिक हैं, उनको भी मेरा सहयोग मिल जाता है। सभी फार्म मालिकों को राघवेंद्र शाही का हाथ जोड़ के नमस्कार। आप जानते ही हैं मैं ज्यादा मन की बात नहीं करता, सीधे काम की बात यह है कि आप लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों के सवेरे से ही कई सारे बधाई संदेश आए कि कम रेट का चिक्स डाल के भी आप लोगों ने अच्छे मुनाफे को कमाया है। कई स्टेट से अच्छी खबरें भी आई और कई स्टेट से ऐसे भी फ़ोन कॉल आया जिसमें कई लोगों ने ये बोला कि 10 रुपए का चिक्स डाल करके और मैं 80 रुपए का माल निकाल करके भी मुझे संतोष नहीं है और मुझे विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि इस बार उनको लॉटरियाँ लग जाएंगी। तो ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा। आगे अगर ऐसी कोई संभावना बनेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप अपने यहाँ एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पोल्ट्री एसोसिएशंस हैं उनसे जा कर के आप एक बार मांग कर सकते हैं कि कम से कम पोल्ट्री फार्मर्स को इतना तो पैसा मिले कि जिससे उनके जीवन यापन सही से चल सके। अब चलिए, ये तो हो गई इनकी बात। अब जैसे कि मैंने ये बोले कि सवेरे से ही कई सारे बधाई संदेश मुझे प्राप्त हुए हैं, उनमें से ही एक बधाई संदेश आया था, ये उत्तराखंड से थे, ये अफजल अंसारी जी जिनका मोबाइल नंबर है 7500044386। एक बार फिर बोलता हूँ मैं, 7500044386। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आगे इस मेरी रिकॉर्डिंग के बाद आपको मिलेगी, जिसमें आप सुन सकते हैं कि उत्तराखंड साइड में इनको जो 7 रुपए का चिक्स इनके यहाँ पड़ा था, 7 रुपए का चिक्स डालने के बाद इनको एक बेहतरीन सा मुनाफा हुआ और ये काफ़ी खुश थे। कई सारी फ़ोन कॉल्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं सारी फ़ोन कॉल्स को यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है और इतने सारी फ़ोन कॉल्स शेयर करने से आप लोगों का समय जाएगा, जिसमें कि सब में बात एक ही है। ये केवल कुछ उन फार्मर्स के लिए है जहाँ पर रेट अच्छे जिस स्टेट्स में नहीं आए, वो लोग काफ़ी हतोत्साहित हो गए हैं। आप लोगों को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है वो डेट्स आप लोग लिख करके डायरी में रख लें, या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो पे जो वो पड़ा हुआ है वीडियो, उसे आप जब भी आपको चिक्स ऑर्डर करना हो उस डेट से आप डेट को मैच करिए, आप चिक्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैं यह आशा करता हूं कि अगर डिमांड सप्लाई वाली एक जोन होती है, अगर वैसा सिचुएशन नहीं बना तो कभी भी सामान्य सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे पोल्ट्री फार्म मालिकों को नुकसान का सामना करना होगा। जैसा कि मैंने इस बार ही बोला था कि जो ये चिक्स आप डालेंगे, आपको 5 रुपए से लेकर के एक एवरेज ले लेते हैं 8-9 रुपए तक का आपने चिक्स डाला हुआ है, और जो भी आपने चिक्स डाला है आपने देखा है कि आपको एक बेहतरीन सा उस पर प्रॉफिट हुआ है। सपोज़ करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए कि मान लीजिए आपने 30 रुपए का चिक्स डाला और उसको आपने फिर 110 रुपए में या फिर 120 रुपए में आपने उसको सेल कर दिया, सेल आउट किया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वही चिक्स आपको 10 रुपए का मिला है और वो चिक्स अभी जो माल अभी उठा है 110 पर ना उठ करके आप लोगों का 90 रुपीज़ पे उठा है या 85 या 80 पे उठा है, तो अगर आप उसमें 20 से 22 रुपये आप ऐड करेंगे तो ले दे करके आपका प्रॉफिट वहीं चला जाएगा। और ये जो रेट्स आपको मिले हैं, अगर आप 30 रुपये के चिक्स से लेकर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रेट फिर से वहीं चला आएगा 110 115। तो 110-15 का रेट कोई कम नहीं होता है, आप लोगों को अच्छा लाभ के प्राप्त हुआ। हाँ, लेकिन ऐसा रहा कि 110-15 का रेट इस बार नहीं आया, लेकिन मैंने जैसा कि कहा था कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा, आप लोगों को लॉस नहीं हुआ। यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सर की रिकॉर्डिंग में आप जो आगे आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे आप पूरा सुनिएगा, जिससे आपको एक विश्वास हो जाएगा कि
जो भी डेट्स हैं वो सारी डेट्स एकदम एग्जैक्ट हैं, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से जो लोग इसमें काम करते आए हैं पोल्ट्रियों से, उनसे लिया गया डेटा है, प्लस मेरा 10 से 15 साल का मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है जो मैंने उसमें आप लोगों को दी है। अब बात ये करते हैं कि मुझे इससे कोई विशेष लाभ होता है। कई लोगों के फ़ोन आए जो ये बोलें कि आपको इससे विशेष लाभ होता है। कोई भी फार्मर अगर मुझे ये कहता है कि मैंने उनसे विशेष लाभ लिए हों तो वो मुझे अपना बात बोलें। मैंने अपना नंबर अपना शेयर कर रखा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसा एक भी कमेंट अब तक वहाँ पर नहीं है, तो ये मेरी बात ये साबित हो सकती है वहाँ से। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो यूट्यूब पे आप वो वहाँ पे कमेंट लिख के डाल सकते हो, वो सारे कमेंट्स वहाँ पे होते। ऐसा कमेंट्स नहीं है वहाँ पर। कोरोना समय में जब सारे धंधे बंद हो गए थे, उस समय मैंने पोल्ट्री का काम किया था। उस समय मैंने ये देखा था कि उधारी और कैश के काम करने में कितना अंतर है। ये चीज़ें मैं जान चुका था कि उधारी फार्मर जो काम करते हैं, पोल्ट्री फार्मर, उन्हें कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि एक जो कैश करने वाला काम थोड़ी मोड़ी समस्या उसे भी सहनी पड़ती हैं, लेकिन वो उसका धंधा सही रहता है। तो मैं एक वीडियो कुछ ऐसी भी बनाऊंगा कि जो मेरे पोल्ट्री फार्म में उधारी का काम करते हैं वो कैसे वहाँ से निकल पाएंगे और कैसे वो फिर कैश में आ पाएंगे। एक मैं कुछ सजेशंस दूंगा, राय दूंगा, जिसे अगर आप मानते हैं तो आपका अच्छा लाभ हो सकेगा। अब रही बात ये कि पोल्ट्री में मुझे इतना लगाव क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि कोरोना काल में मुझे जो है जैसे सबको दिक्कत हुई थी, मेरा भी काम धंधा बंद था, इसलिए मैंने ये धंधा किया था। उस समय मुझे इस धंधे ने जिलाया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे पूरे कोरोना काल में हुआ था। तो बात ये आती है मेरा विशेष धंधा क्या है। मेरा विशेष धंधा जो काम है मेरा स्टॉक्स का है। मैं स्टॉक्स में काम करता हूँ। पोल्ट्री में मैंने एक कोरोना समय में किया था, जिसके कारण मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक बेशकीमती समय आप लोगों को देता रहता हूँ और आपका भी बहुमूल्य समय लेता रहता हूँ, जिससे कि मेरे पोल्ट्री किसान भाइयों का फ़ायदा हो। अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो मैं पोल्ट्री किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकूँगा। क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है। यूट्यूब हमारी वीडियो को तब तक ज़्यादा प्रमोट करता रहता है जब तक कि उसमें व्यूवर्स की संख्या बढ़ती रहती है। जब भी व्यूवर्स की संख्या घटेगी या व्यूइंग घटेगी तो यूट्यूब फिर हमारी वीडियो को इतना अच्छा प्रमोट नहीं कर पाता। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूं, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी उन पोल्ट्री फार्मरों से, ये मालिकों से मेरा विशेष निवेदन है कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी मेरे देश के किसान हैं, पोल्ट्री फार्मर हैं, जो मेरे मालिक हैं, उनके पास तक आप मेरी वीडियो को पहुंचाएं, जिनसे उनका लाभ हो सके। अब आगे क्या है, इनका नाम अफजल अंसारी जी की रिकॉर्डिंग्स है, आप सुन सकते हैं। मैं वो रिकॉर्डिंग आगे डालने जा रहा हूँ। सभी फार्म मालिकों को राघवेंद्र शाही का नमस्कार। हेलो, नमस्ते, राघवेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। पता मालिक, आपका मैसेज आया था। जी जी, मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ सर। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से बोल रहे हैं सर, धन्यवाद आपके देखने के लिए सर। बोले मालिक। ये चिक्स का डालने के लिए आप मतलब इस समय मैं सोच रहा था डालूं या नहीं। अभी अच्छा, आपसे पिछले महीने बाद मैंने देखा था तो डाल था मैंने चिक्स। जी जी, तो 7 रुपए का लिया था मैंने, हाँ जी, तो बेचा। तो उसमें मैं कम ही डाला था। फार्म तो मेरे पास काफी बड़ा है, लेकिन मैं डाला 3,000 था डरते डरते। बहुत बढ़िया, वेल डन सर, गुड आइडिया, बहुत बहुत अच्छा करा आपने ये। तो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ जी 45,000 के आसपास मुझे बचे उसमें। जी जी, तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए 1 महीने या क्या करूँ सर। इसीलिए मैंने उस समय किया था आपको व्हाट्सएप पे। फिर जी, मैं थोड़ा काम में लग गया, भूल गया मैं सर। थोड़ा अच्छा सा अच्छा। बंद करके मोबाइल सो गया दोपहर में। नहीं, जैसे ना मालिक जी, जब भी मेरी वीडियो ना ये यूट्यूब पे अपलोड होती है तो जी आप सर। ना उससे ये डिसाइड कर लिया करो आप अपने आप ही कि जो भी आपके ना रिलायबल सोर्सेज हो उनसे आप चिक्स ऑर्डर करवा सकते हो। जब भी वीडियो अपलोड होती है ना उसके मैं ये टाइम एक लिमिट देख करके अपलोड करता हूँ वीडियो, कि मेरे वीडियो आने के बाद तक फार्मर को करीबन 3 से 4 दिन का टाइम मिल रहा हो और सिचुएशन बढ़िया हो। ठीक है, जी तो जी। उस हिसाब से ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो नो डाउट सर, टाइम सही है, आप जो चिक्स डालेंगे उस पर आपको सर प्रॉफिट जरूर होगा। चिक्स महंगा है इस समय, 30 रुपए 29 रुपए बोल रहे हैं। हाँ भैया, चिप्स उस रेट का है, लेकिन ये इसका जो है ना रेट भी आपको ऐसा ही मिलना है। अच्छा सर, अच्छा। ठीक है जी, जी तो जी भैया। आप डाल सकते हैं कि कितना चिप्स चाह रहे हैं आप।
अभी तो फिलहाल मैं इतने सोच रहा 4-5 हजार डालने के लिए। अच्छा, चिक्स कहाँ से लेते हैं आप? चिक्स तो यहीं पे ऐसा अगर हम डीलर से थ्रू काम करते हैं, जो फीड वाले डीलर हैं हम लोग का, जी चिक्स तो जी। नकल लेते हैं लेकिन फीड उधार लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो लोकल में है हमारे 2 डीलर, उससे चिक्स ले लेते हैं। जैसे गोपाला हैचरी का हो गया, या इसका हो गया क्या बोलते हैं, हयात हैचरी वालों का हो गया। हम्म। और कुछ आप इनको जानते होंगे शायद, यहाँ है फहीम भाई आंचल वाले, मुर्गी दाना वाला लहड़ी, जी जी जी, जानते हैं सर जी। उनसे 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 ले लेते हैं। वैसे जी ही है जी। सर। अच्छा ठीक है, अगर आपके जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे आप अगर चिक्स ले रहे हैं, आपको सही मिल रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको चिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं सर। जी जी और उसमें जैसे ना हमारे कुछ जो फार्मर्स हैं उनको हम एक विशेष सुविधा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए ना जी कि जो जिसके ट्रांजैक्शन हमारे कंपनी से होते रहते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए आपको एक हफ्ते बाद चिक्स डालना होता है, हम आपको पहले बता देते हैं कि ये सिचुएशन बनने वाली है, एक हफ्ते बाद अगर आपको चिक्स डालना होता है तो आप क्या करते हैं, चिक्स का अमाउंट हमारे पास जमा करा सकते हैं। तो उसमें जी आपको सर। बेनिफिट ये मिलेगा ना कि जो डबल ग्रेडिंग चिक्स होते हैं, 3 वैक्सीनेटेड होके जो चिक्स जाते हैं, ठीक है, जी येलो क्लो वाला, तो उस पे करीबन जो है ना, जो सीबीसी रेट आता है उससे 50 पैसे से लेकर 2 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। उससे आपको ना एक गजब का एफसीआर मिलता है, जिससे कि आपका बर्ड 3 दिन एडवांस ग्रो हो जाता है। मतलब कि 3 दिन पहले जो जनरल बर्ड्स होते हैं उनकी तुलना में 3 दिन पहले तैयार हो चुका होता है। आपने जनरली जी देखा होगा ना कि 1000 बच्चा जो होता है लास्ट में करीबन 2.5 बैग दाना खाता है एक दिन में। और अगर जी 3 दिन अगर वो उससे एडवांस तैयार हो रहा है तो नियर अबाउट आपका सर 15,000 की कॉस्टिंग बैठती है दाने की, वो आपका सेव करा देता है वो, उस तरह का चिक्स। तो इस चिक्स में आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक तो आपका ये पैसा बचेगा, ये 3 दिन एडवांस वाला जो ये तैयार हो जाएगा, और दूसरा आपका जो है ना सर, ये जो अगर आपकी एडवांस पैसे जमा रहेंगे तो उस पर आपको कुछ छूट मिलती है 2 से 3 रुपए की, वो भी आपको मिल जाएगी, अच्छा सर। है ना। तो ये आपके लिए हम करवा सकते हैं। जब भी आपको ऐसा हो, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास सर माल पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। मेरा अच्छा। जैसे विचार बनता है सर, जी तो जी मैं सोच रहा हूँ, तो मैं फिर कॉन्टेक्ट करता हूँ आपसे सर। जी जी जी, ठीक है सर, नमस्कार जी। ठीक है भैया, नमस्कार।